हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। देखिए बेटा, एक्सपर्ट होते कौन है? एक्सपर्ट वो होते हैं जिनको थोड़ी नॉलेज होती है, थोड़े ज्ञानी होते हैं, है कि नहीं? उनको वो चीज़ें आती हैं अपनी फील्ड में। कोई कब एक्सपर्ट होता है? जब उसके पास उस चीज़ की अच्छी नॉलेज होती है, ठीक है। और डिटेक्टिव्स डिटेक्टिव्स वही जासूस या फिर जो खोज वगैरह करने वाले हैं, मतलब केस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। जैसे सीआईडी हो गए डिटेक्टिव, हम छोटे थे देखते थे, बहुत देखते थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लिखा है, पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में ये क्या है। तो लिखा है निशाद। निशाद एक लड़का है, अ बॉय ऑफ 7। कितने? 7 साल का है। क्यों? ऑल्सो नोन 7 बिकॉज हिज नेम मीन्स द 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल। जो म्यूजिकल जो सारेगामापा होता है उसमें जो 7वीं जो नोट है ना, उसको बोला गया है यहाँ पे। म्यूजिकल जो स्केल है उसमें जो 7वां है, उसकी वजह से उसका नाम पड़ा है 7, ठीक है। एंड हिज 10-year old सिस्टर, और इसकी कितने साल की बहन है? एक 10 साल की इसकी एक बहन है, ठीक है। सॉरी, माया, उसकी बहन का नाम क्या है? माया। आर वेरी क्यूरियस, और बहुत ज़्यादा वो इच्छुक हैं क्या जानने के लिए? अबाउट वन मिस्टर नाथ। और किन के बारे में? मिस्टर नाथ के बारे में। कोई है ये? इनके बारे में पूरी स्टोरी चलेगी कि इन दोनों को कैसे शक होता है इन अंकल के ऊपर। पढ़ते हैं। लिखा है देन, फिर क्या होता है? एक दिन क्या होता है? वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल्स इनटू मिस्टर नाथ रूम। और एक दिन क्या होता है? बच्चे कंचे खेल रहे होते हैं तो उनका कंचा क्या होता है? एकदम से गिर जाता है। किसके रूम में चला जाता है? और ऐसे लुढ़कता हुआ कहाँ चला जाता है? मिस्टर नाथ के रूम के अंदर, ठीक है। एंटर इनटू मतलब बाहर से कोई चीज़ अंदर जाइए, ठीक है, अंदर गई है। फिर क्या होता है? एंड निशाद गेट्स अ चांस टू सी हिम। और क्या यही एक उनका एक बढ़िया शानदार इनको चांस मिलता है। क्या मिलता है? निशाद को एक चांस मिलता है कि भैया अब मैं इनको देख लूँगा, कौन है ये। तो जाता है। इज ही क्रूक? इज ही अ क्रूक ऑन द रन? सोचता है कि कहीं ये कोई वो ठग वगैरह तो नहीं है, या फिर कोई जो फ्रॉड वगैरह नहीं करके भागते हैं, समझ रहे हो? तो ये कहीं वो तो नहीं है जो छुपते हुए घूम रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है कि जो निशाद है, निशाद क्या है? एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन के लिए हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं? एस या फिर ई एस। तो गेट के पीछे क्या लगा है? एस लगा है, ओके। समझ आ गई? आगे चलते हैं। वाई इज हिज फेस बैडली स्केयर्ड वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स? और इसके पास कोई दोस्त नहीं है, इसका फेस ना मतलब वैसे जला हुआ है, निशान है, घाव के निशान पड़ रखे हैं, ठीक है। निशाद की मदर, जो निशाद की मदर हैं, आ डॉक्टर। कौन है वो? एक डॉक्टर हैं, ठीक है। नोज, और वो जानती हैं। देखिए मदर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे ये सिंगुलर है, ठीक है। वर्ब जो है सिंगुलर है। मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट, पेशेंट के तौर पे उन्हें जानती हैं। पेशेंट वही होते हैं जो डॉक्टर के पास जाते हैं अपना इलाज कराने, हैं क्या नहीं? तो पेशेंट होते हैं। और एक पेशेंट और होता है सब्र वाला, ठीक है। आगे चलते हैं। हु इज़ वेरी पोलाइट, और वो कैसी हैं? वो बहुत पोलाइट हैं, मतलब बहुत प्यार से बात करती हैं। समझ आया आपको? तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? लिखा है एज वी वॉकड बैक टुवर्ड्स द क्लिनिक। अब हम जब क्लिनिक के पास जा रहे थे, मतलब टुवर्ड्स बैक, वहाँ से आ रहे थे। ही डजेंट लुक एनी थिंग लाइक अ मॉन्स्टर, और वो बिल्कुल भी मॉन्स्टर जैसे नहीं दिख रहे थे। मॉन्स्टर देखे तुम लोगों ने यार? मॉन्स्टर वो नाट वो नहीं होते जो शोज़ वगैरह आते हैं उनके अंदर दिखाते हैं मॉन्स्टर, वह रियल लाइफ में तो नहीं एग्जिस्ट करते, बट ये हमारी एक इमेजिनरी पार्ट का हिस्सा है, ठीक है। माया, माया जो उसकी बहन थी। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़? तो वो बोलती है क्या तुमने देखा यार वो कितने पतले हैं? थिन का मतलब क्या होता है? थिन का मतलब होता है पतले। वीक, अच्छा वीक में ये वाला वीक आएगा ना, या फिर ये वाला आएगा? चलो बताओ ज़रा, थोड़े समझदार हो तो मुझे बता दोगे, चलो बताओ। तो जो डबल ई वाला होता है वो हफ्ते वाला होता है, जो संडे मंडे हमारे चलते हैं दिन वाले। लेकिन ये जो कमज़ोर इंसान होते हैं उनके लिए हम वीक बोलते हैं, ठीक है, कमज़ोर। तो बहुत कमज़ोर था ये, बहुत थिन था। तो बोलती है कि यार तूने देखा नहीं यार ये कितना पतला सा यार है ये आदमी। मे बी ही इज़ वेरी पुअर, तो वो बोलते हैं यार शायद यार ये बहुत गरीब है, पुअर है, वेरी पुअर है, ठीक है। एंड कांट अफोर्ड टू ईट, और शायद कुछ अफोर्ड उतना उसके लायक ही नहीं है, उसके पास उतना पैसा ही नहीं है कि वो कुछ खरीद के खा सके, ठीक है। अफोर्ड करने मतलब वो उसके मतलब उसके हाथ में नहीं है इतना कि वो कर पाए इतना, है ना, इतना सक्षम नहीं है वो उस चीज़ के, ठीक है। ही कांट बी पुअर इफ़ ही इज़ अ क्रूक ऑन द रन। वो एक ऐसा मतलब अगर वो ऐसा क्रूक इंसान है ना, मतलब कि बेईमान टाइप इंसान है, और अगर भाग रहा है, मतलब पुलिस से भाग रहा होगा ऑब्वियसली, तो वो गरीब तो नहीं हो सकता, है ना, कहीं से चोरी चकारी करके भागा होगा। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें उसे बोला। ही इज़ प्रोबेबली, ही हैज़, ये हैज़ लिखा है, ठीक है। ही, जब हम सेंटेंस को रीड करते हैं ना तब हमें समझ आता है कि ये इज़ की फॉर्म में लिखा है कि हैज़ की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। ही हैज़ प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज़, शायद इसके पास मिलियंस ऑफ रुपीज़ हैं, ठीक है। ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, इसको देख लो ज़रा।
रुपीज़ स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम। हो सकता है इसने हो सकता है ये एक तो शायद मालामाल पार्टी हो, इसके बाद बहुत सारे पैसे हों, या फिर इसने इस रूम में कहीं पे ये सारे पैसों को छुपा रखा होगा। ठीक है, स्टैश अवे मतलब कहीं छुपा रखा होगा। ये देखो हिडन अवे लिखा है। आगे चलते हैं। डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल? तो वो बोलती क्या तुझे सच में लगता है कि यार ये क्रिमिनल है? माया अपने भाई से, मतलब कि भाई ने बोला है माया को, ठीक है, माया। ही डजंट लुक लाइक वन। बोलता है यार लग तो नहीं रहे। निषाद लुक डाउटफुल। अब वो उसको बहुत डाउट हो रहा है, तभी बोले यार मुझे तो नहीं लग रहा है यार कि अंकल ने कुछ किया होगा। डाउटफुल मतलब उस पर शक हो रहा है ना, डुबियस हो रहे हैं। ऑफ कोर्स बोलती है हाँ हाँ ऑफ कोर्स ही इज़ वन। हो सकता है हाँ ज़रूर ये तो यही होंगे। 7 वो बोलती है अपने भाई को, प्यार से 7 बोलते हैं ना उसके भाई को। आई सेड मैंने बोला, मतलब मैंने किसने बोला, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? माया की बात हो रही है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखा करो, खुद से गेस किया करो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, तभी तुम लोग थोड़ा ध्यान लगा पाओगे। एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग। और वो मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो भूखा ही हो। स्टार्विंग का मतलब ये होता है भूखमरी। ठीक है, ये खाने पीने का नहीं होता ना, तो उसको बोलते हैं। मिस्टर मेहता, कोई नया कैरेक्टर आया है तो देखते हैं कौन है। टोल्ड अस, उनने हमें बताया दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स। बोलते हैं कि नीचे जो है ना ये इनके कमरे में मिस्टर नाथ को खाना कौन देने जाता है? एक अंकल है मेहता अंकल, उन्होंने माया और उसके भाई को बताया है कि रमेश नाम का एक इंसान है जो इनको खाना देने जाता है डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये देखिए देखिए बड़े ही नटखट बालक हैं यार। चलो चलते हैं आगे। कोई इंसान अच्छा खासा जी रहा है लेकिन नहीं, उनको तो शक करना है कि ये कौन है। चलो कोई बात नहीं, स्टोरी है, पढ़ते हैं। बट माया बोलते माया मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजेंट वर्क एनीवेयर। उन्होंने बोला यार वो कहीं काम भी नहीं करते। मेहता अंकल ने बताया था कि वो कहीं काम भी नहीं करते। ही के साथ डज लगाया, प्रेजेंट टेंस में लिखा है ये सेंटेंस। ठीक है, और वर्ब को जब हम सिंगुलर बनाते हैं तो उसके अंदर हम क्या लगाते हैं, जैसे ये डज है ना तो ये ई एस लगाए, तो हम वर्ब में एस या फिर ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एस या फिर ई एस। ठीक है, आगे चलते हैं। कहीं पे जाते भी नहीं है काम करने, मिस्टर मेहता ने बताया था इन बालकों को। सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड? भाई ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है यार, किसी के भी दिमाग में आएगा यार कि अरे भैया जब तुम काम नहीं करती तुम पैसा कहाँ से आ रहा है इतना कि तुम खाना वाना खा सको, है कि नहीं? तो वो दोनों के दिमाग में कॉमन सा क्वेश्चन आ रहा है कि भाई ये क्या हो रखा है, तो कहाँ से उनके पास पैसा आता है फिर ये पे करने के लिए? पे करना मतलब कि चुकाना, खाने का पैसा चुकाते होंगे। निषाद ने बोला एग्जैक्टली आइस क्लेम। आई किसके लिए है? चलो मुझे बताओ यार, तुम बताओ यार, आई आइस एक्सक्लेम कौन होगा? ऑब्वियसली इनकी दीदी हैं माया। माया चिल्लाती हैं ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी। देखिए इनने लिखा है लॉट्स ऑफ मनी, मतलब बहुत सारा है। मनी एक ऐसी चीज़ है जिसे हम उसमें लिखेंगे। ठीक है, तो ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी। ठीक है, हो सकता है इसके पास बहुत सारा पैसा हो जिसे हम गिन नहीं सकते। हिडन समवेयर, और कहीं छुपा रखा हो। भैया बड़ा चालाक है। ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कि भी हो सकता है ये हो, नहीं ये हो, समझ आया? आगे लिखा है मे बी इन दैट ट्रंक। हो सकता है इस ट्रंक के अंदर, इन दैट इन हिज रूम, जो इस रूम के अंदर एक ट्रंक होता है, एक बक्सा सा, मेरे घर में भी है तो इसको बोलते हैं। ठीक है, इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर। हो सकता है ये पूरा का पूरा किससे भरा हो? सिल्वर। ओहो चांदी, वाह बेटा वाह। एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड, मतलब आपस में बात करें, हो सकता है इनके घर में जो ये बक्सा पड़ा है ना इसके अंदर शायद सोना चांदी ऐसा भरा होगा, है ना? तो वही बात कर रहे हैं आपस में, पर ऐसा नहीं हो सकता यार, प्रोबेबली। वो क्या पता भाई, हो भी सकता है तो। व्हाट रबिश, क्या नॉनसेंस बात है यार। निषाद इंटरप्टेड, उसने उसको बोला ये तो एक तो मेरी बड़ी बहन है, ऊपर से ये बगैर सर पैर की बातें कर रही है। चलो आई नो आई एम राइट। तो बोलती है मुझे पता है मैं ठीक हूँ। ठीक है, वो बोल रही है मुझे पता है मैं ठीक हूँ। स्टूपिड, ऐसे बोला उसने। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बोला। आई किसने बोला? माया ने बोला। ठीक है, टोल्ड हिम, हिम किसको बोला उसने? इनको बोला, अपने भाई 7 को, 7 को। बाय द वे, और वो बोलती है बाय द वे 7 डिड यू सी हिज स्कार्स? तुमने उनके हाथों पे जो निशान है, हाथों नहीं मतलब जो उनके निशान हैं, जख्म के निशान हैं, घाव के, वो तुमने देखे हैं कभी? जैसे हम जलवल जाते हैं तो निशान नहीं बढ़ जाते हैं। आई कुड नॉट इट वॉज टू डार्क। मैं नहीं देख पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क था। टू डार्क मतलब बहुत ज़्यादा डार्क था। और वॉज लिखा है, वॉज का मतलब होता है कि वो चीज़ मतलब कि बीत चुकी है, पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो पास्ट में हम वॉज लगाते हैं। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ पे अंधेरा था। आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। बोलती कि मैं तुमसे शर्त लगा रही हूँ ये इसको तभी मिले होंगे जब ये पुलिस के साथ ऐसा कुछ काम वाम कर रहा होगा और ऐसे उन्होंने उसे शूट कर दिया होगा, या फिर कुछ और हो सकता है, समथिंग। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मम्मी टोल्ड अस
क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स। मम्मी ने हमें साफ साफ बताया है भाई कि ये क्या है, ये जले हुए निशान है। निशाद ने एकदम एकदम अच्छे से बोला, एकदम क्लियरली बोला, एकदम अपने अपने ऊपर भरोसा रखते हुए बोला कि भाई मेरी मम्मी ने बोला था ये निशान ना ऐसे नहीं है, ये निशान जले हुए के निशान है, ठीक है। क्योंकि उनकी मम्मी ऑब्वियसली डॉक्टर थी भाई। अब ये दोनों कहाँ ठहरे भाई, ये कितने बड़े बच्चे होंगे, 7-7 साल के बच्चे, क्या बात कर रहे हैं आपस में। परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट। हो सकता है वो एक का दिमाग ये चल रहा है। अब उसने बोला, एक ने तो बोला भैया मेरी मम्मी ने बोला था नहीं नहीं ये तो जलने के निशान है, लेकिन अब उसके दिमाग में, किसी और के दिमाग में ये आ रहा है, उनकी बहन के दिमाग में, हो सकता है कि ये जो है ना, ये निशान कैसे आए हों, इसके घर में पुलिस ने आग लगाई हो ताकि ये घर से बाहर निकल आए, इसलिए। देख रहे हो किस लेवल का दिमाग है इन लोगों का। आगे चलते हैं। आई सजेस्टेड, सेवन लुक्ड अनश्योर। तो वो श्योर नहीं लग रहा, वो बहुत ऐसे दे रही है, मेरी बहन है ऐसी बातें कर रही है, ठीक है। ऑन द मंडे, अब मंडे का दिन है, फॉलोइंग ममाज बर्थडे, अब इनकी मम्मी का बर्थडे है उस दिन। सेवन वेंट अलोन। देखिए जो वेंट है ये गो की पास्ट की फॉर्म लिखी है, गो वेंट, और थर्ड वाली तुम बताओ क्या होती है, ठीक है। वर्ब याद करा करो यार, अच्छा होता है। अपना ग्रामर अपना जितना अच्छा कर लोगे उतना तुम्हारे लिए फ़ायदा है, ठीक है बेटा। रीडिंग क्या करो और जितना हो सके। सेवन वेंट अलोंग विथ हर टू द क्लिनिक एट किरगॉम एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद अ स्कूल फ्रेंड। तो वो अपनी एक कोई दोस्त थी, स्कूल की मित्र, उनके साथ थी, और सेवन जो था वो अपनी मम्मी के साथ क्लिनिक गया था। व्हेन दे रिटर्न, और वो वापस जब आते हैं, रिटर्न के साथ कभी भी बैक नहीं आएगा, ठीक है। प्लीज़ मैं तुमसे हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, रिटर्न के साथ बैक मत लगाना, और दिख गया ना मुझे किसी ने लगाया तो बताऊंगी मैं, ठीक है। निशाद टोल्ड मी he had been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been there। तो निशाद बोलता है कि उसने मिस्टर नाथ को देखा था, और जैसे ही उन्होंने बताया ना अपनी बहन को, तो उसकी बहन ने एकदम ऐसी इरिटेट सी हो गई कि यार यार इसने देखा यार, मैंने नहीं देखा यार, मतलब मैं वहाँ थी नहीं यार, आई हैडंट बीन देयर, ठीक है, मैं वहाँ नहीं थी, ठीक। सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट। अब वो थोड़ा सा परेशान था, दुखी था, अबाउट मिस्टर नाथ गॉन, जो मिस्टर नाथ की जो ये मतलब यहाँ देखो, यहाँ लिखा सिकली, मतलब वो बहुत पतले पतले से थे ना, मतलब कमज़ोर से लगते थे देखने में कि बीमार से हों, तो वो उनको देख के बहुत ज़्यादा परेशान और अपसेट सा हो जाता था, अपीरियंस। एंड वाज श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग, और वो बिल्कुल श्योर था यार ये अंकल ना यार खाना नहीं खाते टाइम पे, ये होता है उनके साथ। तो उस बच्चे का दिल शायद साफ था, तभी उसको ये चीज़ फील हुई है कि नहीं। बच्चे होते हैं, ठीक है, बच्चों को दिखती हैं वो चीज़ें, क्योंकि उनको अभी पता नहीं है कि दुनिया कैसी है क्या है, समझ रहे हो, अच्छा बुरा नहीं पता, लेकिन उनको जो उनके नज़रिए से उन्हें अच्छा लगता है वो बोलते हैं। ही टोल्ड मी, उन्होंने बोला, उसने बोला दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ डोर, और उसने बहुत ज़ोर से उनके जो डोर है मिस्टर नाथ का, डोर और गेट में फ़र्क बताओ यार ज़रा, डोर क्या होता है और गेट क्या होता है। तुम्हारे जो घर है मान लो, तो उसमें गेट क्या होगा और डोर क्या होगा, चलो मुझे तुम बताओ, ठीक है। तो उनने जब उसका डोर खोला, दरवाज़ा खोला, इवनिंग में, दैट इवनिंग मतलब उसी शाम, ठीक है। एंड सेड, और उसने बोला, ओपन द डोर क्विकली, उन्होंने बोला कि मिस्टर नाथ अपना दरवाज़ा जल्दी से खोलिए, क्विकली मतलब बहुत जल्दी, एकदम फटाफट। द मैन हैड ओपनड इट, और मैन ने उसको खोला। हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, प्लीज़ इसे रिमेंबर याद रखिए हमेशा, ठीक है। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा। देखिए यहाँ पे एंड जो है, एंड के जो बाद में लिखी है वो भी ईडी की फॉर्म है, और यहाँ पे जो लिखी है वो भी ईडी की फॉर्म है, मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे भी। तो एंड क्या कर रहा है, दो चीज़ों को एकदम सेम चीज़ों को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है। लॉस्ट अनदर मार्बल, तो वो बोलते हैं अंकल अरे क्या हो गया भाई, तुम दोबारा अपना कंचा खो दिए क्या। ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज माई ब्रदर, और उन्होंने तो मेरे भाई को बिल्कुल अच्छे से पहचान लिया होगा, क्योंकि भाई वो तो जाता ही रहता था, है कि नहीं। नो सैड निशाद, निशाद ने बोला नहीं। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन, अब उसने, निशाद ने अंकल का हाथ पकड़ लिया, हैड टेकन है ना, तो उसने हैड के साथ, देखिए यहाँ पे हैड के साथ फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, और मैन का हाथ, उस आदमी मिस्टर नाथ का हाथ अपने हाथ में ले लिया। हिज ओन मतलब अपने हाथों में, OWN का मतलब होता है अपना, ठीक है। एंड थर्स्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट, और उसने क्या किया, एक चॉकलेट का जो टुकड़ा था वो उनको दिया, उनके हाथ में रख दिया। डिड यू गेट अ चांस टू पीक इनटू द ट्रंक। सेवन, तो वो एकदम से पूछती है कि जैसे वो ये सब बता रहा होता है ना कि मैं अंकल के यहाँ गया था ये वो, तो वो क्या बोलती है, उनकी बहन पूछती है भैया क्या तुमको कोई चांस वांस मिला उसके अंदर झांकने का, ट्रंक जो उनके घर में रखा हुआ है एक सोने चांदी का भरा हुआ। सेवन, तेरे को चांस मिला या नहीं मिला। तो मैंने पूछा, आई आस्क्ड, पूछना, ठीक है। निशाद लुक डिसअपॉइंटेड, निशाद कैसा लग रहा था, एकदम डिसअपॉइंटेड लग रहा था, मतलब वो खुश नहीं था, मतलब उसको ऐसा लग रहा था उसने कुछ सोचा था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ही डिडंट इवन
आस्क मी इन, और वो बोलता है यार मुझे तो उन्होंने अंकल ने अंदर भी नहीं बुलाया है ना, आस्क मी इन, मे आई कम इन नहीं बोलते आप, कम इन, तो उसमें भी हम इन बोल रहे हैं, मतलब अंदर मैं आ सकता हूँ, तो इसीलिए उन्होंने, वो बोलता है कि यार मुझसे तो अंकल ने एक बार भी नहीं पूछा, भाई झूठे की भी नहीं पूछी कि तू अंदर आ जा। ही सैड, उसने बोला, किसने बोला, बच्चे ने बोला, 7 ने बोला। देन ही स्माइल, अब वो हंसने लगा। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया, पर मैं कुछ और ही, मतलब मुझे कुछ और मिला है माया, बताऊँ। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट, इसमें टी को नहीं पढ़ते हैं, रेस्टोरेंट पढ़ते हैं इसे, वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम, और मैं वहाँ पे गया और मैंने वहाँ पे जाके किससे बात करी, रमेश से बात करी। रमेश एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, एस या फिर ई एस, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो ये हमने किया। एंड टॉक्ड, और मैंने उससे जाके बात भी की थी। टू हिम मतलब रमेश से बात करी। गुड फॉर यू, वो बोलता है गुड फॉर यू, अच्छा किया मिस्टर डिटेक्टिव। और माया ने उसको बोला मिस्टर डिटेक्टिव, वाह बेटा। आई सेड, मैंने उसको बोला, पैटिंग हिम ऑन द बैक, पैट करना समझते हो, पीठ थपथपाना, तो उसने उसकी पीठ थपथपाई, वारे मेरे एकदम जासूस। तो बोलती है कि ठीक है। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, तो बोलती है कि मैं तुमसे होप कर रही हूँ कि तुमने उससे अच्छे से क्वेश्चन किए होंगे, प्रॉपरली मतलब ढंग से। 7 लुक प्लीज्ड, और वो बहुत खुश लग रहा था। रमेश टोल्ड मी, रमेश ने मुझे बताया दैट ही टेक्स 2 मील्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, तो वो हमेशा क्या करते हैं, मिस्टर नाथ के लिए हमेशा रमेश जी क्या लेके जाते हैं, 2 बार का खाना, एक बारी दोपहरी सवेरे सवेरे और एक बारी शाम में लेके जाते हैं, ठीक है। एंड 2 कप्स ऑफ टी, देखिए 2 कप्स है, अगर 1 कप होता 1 होता तो हम क्या लिखते, कप लिखते, लेकिन यहाँ पे 2 है तो हम कप्स लिखेंगे। ऑफ टी, चाय भी पीते हैं अंकल जी तो। 1 इन दी मॉर्निंग, और वो भी सुबह ही एक चाय पीते हैं, और एंड 1 इन द आफ्टरनून, और दोपहरी में भी पीते हैं, आफ्टरनून लिखा है मतलब 12 बजे के बाद, है ना। अब बोलते हो ना गुड आफ्टरनून, सुबह तो नहीं बोलते होगे, इतने तो पागल नहीं हो गए यार तुम लोग, है कि नहीं। रमेश सेज, रमेश बोलता है, सेज लिखा है, रमेश सिंगुलर है अगेन। ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट वट ही ईट्स, वो पर्टिकुलर नहीं है कि उसे क्या खाना चाहिए, पर्टिकुलर मतलब एकदम निश्चित नहीं है मैं ये खाऊंगा वो खाऊंगा, इट्स ऑलवेज द सेम फूड, हमेशा एक ही खाना होता है। 2 चपातीस, 2 रोटी होती हैं, सम दाल, दाल होती है, एंड अ वेजिटेबल, और कोई एक सब्जी। वैसे तो यही है डाइट का एक, ठीक है। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, और वो बोलते हैं कि यार अच्छे से मिस्टर नाथ क्या करते हैं, कैश भी पे करते हैं। कैश समझते हो, कागज़ की फॉर्म का मनी, कागज़ नहीं वो जो तुम अपनी कॉपी के पेज फाड़ लो उससे बना दो, नहीं नहीं नहीं, जिसपे महात्मा गांधी की फ़ोटो लगी होती है ना यहाँ पे, वो समझ रहे हो, तो वो पे करते हैं, और अच्छे से कैश भी पे करते हैं, और अपने जो सामान वगैरह देते हैं उनको टिप्स भी देते हैं। जैसे कि हम कहीं खाना वाना खाते हैं तो वहाँ के जो वो नहीं होते हैं, क्या बोलते हैं, जो हमारी हेल्प करने के लिए होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट, यार वर्ड नहीं आ रहा, तो उनको वो टिप वगैरह भी देते हैं, ठीक है। जैसे मिस्टर रमेश है, उनकी हेल्प करते हैं, है कि नहीं। रमेश टोल्ड मी समथिंग, अब रमेश ने उनको कुछ और भी बताया, वेरी स्ट्रेंज, बड़ा अजीब सी चीज़ बताई है। माया, उन्होंने बोला 7 एडिड, 7 ने बोला ऑलमोस्ट एवरी संडे, हमेशा हर बार जो एक संडे आता है ना, हफ्ते में एक संडे आता है, ही कैरीज, वो हमेशा कैरी करते हैं। ये देखिए कैरी जो है ना, कैरी की ये जो वो लिखी है, प्रेजेंट की फॉर्म लिखी हुई है, इसलिए जब हम वाई को हटाएंगे तो वहाँ पे क्या लगेगा, आई ई एस, नाउन को प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। ही कैरीज, तो वो क्या लेके जाते हैं, 2 लंच, 2 लंचेस लेके जाते हैं, ठीक है। एंड 2 लंचेस टू मिस्टर नाथ रूम, और मिस्टर नाथ के रूम में संडे को हमेशा रमेश जी 2 लंच लेके जाते हैं। इंसान एक है लेकिन 2 लंच क्यों जा रहे हैं, अब देखो तुम। एंड द सेम मैन इज़ विथ हिम ईच टाइम, और हमेशा ही एक आदमी इनके साथ में हमेशा होता है। ही इज़ टॉल, तो वो बहुत लंबा है। कैसा है वो आदमी, लंबा है, फेयर है, स्टाउट है, मतलब कि थोड़ा सा मतलब फैट समझते हो, फैट मतलब मोटा सा, मतलब ठीक ठाक है। एंड वियर्स स्पेक्टिकल्स, और चश्मा भी पहनता है, लंबा है, गोरा सा है, और ये चश्मा वश्मा भी पहनता है, ठीक है। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट, वो बोलता है रमेश की जो उसके विजिटर है वो बहुत बात करते हैं, टॉक्स अ लॉट, काफ़ी बात करते हैं। अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स, लेकिन मिस्टर नाथ तो कभी कभार ही बात करते हैं, और ना की बराबरी। हार्डली स्पीक्स मतलब कि बहुत मुश्किल से बात करते हैं, ठीक है। एक होता है वर्क हार्ड, समझते हो, वर्क हार्ड, मेहनत करो, मेहनत वाला काम, ठीक है। वर्क ही लिखा था ना यार मैंने, वर्क हार्ड मतलब मेहनत वाला काम हो गया है ना, मेहनत करो। और एक होता है हार्डली वर्क, हार्डली वर्क इसका मतलब क्या होगा कि भैया वो कभी कभार ही काम करता है, समझ रहे हो। तो ऐसे ही है हार्डली स्पीक, कभी कभार ही वो बात करता है। वेल डन निशाद, अब वो बोलती है अरे वाह शाबाश यार। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बोला, नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस, अब हमने कुछ प्रोग्रेस बनाई है विथ आवर इंक्वायरीज, हमने जो इंक्वायरी करी है, क्वेश्चन वगैरह पूछे हैं या फिर डिस्कस जो किया है हमने, जो निकाला है एक,
We will have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook. और हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा, हम लोग एकदम एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की तरह खोजबीन कर रहे हैं ताकि हम क्या कर सकें, ये क्रूक है इसको हम ट्रैप कर सकें अपने जाल में। ट्रैप करना समझते हो, फंसा लेना, समझते हो। हाउ डू यू गो ऑन माया, तो बोलती कैसे करेंगे हम माया। 7 ने पूछा, 7 साइड, हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज़ अ क्रूक। और तुम कैसे इमेजिन कर सकती हो कि वो सच में ये एक ऐसा ठग है ना, या बेईमान है, या फिर कुछ चोरी चकारी की है उसने, डिसऑनेस्ट पर्सन है। ही लुक सो ऑर्डिनरी, यार वो एकदम नॉर्मली इंसान तो लगता है देखने में, साधारण सा ही तो है, जैसे तू है, जैसे मैं हूँ, वैसी तो है वो। क्रिमिनल्स लुक क्वाइट ऑर्डिनरी, स्मार्टी, तो वो बोलती है यार अपने भाई को स्मार्टी क्यों बोल रही है। क्रिमिनल्स लुक क्वाइट ऑर्डिनरी, तो बोलती है यार जो क्रिमिनल्स होते हैं ना वो थोड़े से ऐसे ही होते हैं, ठीक है, तेरे को क्या पता, ऐसे बोल रही है। आई रिटोर्टेड, तो मैंने उसको ऐसे जवाब देते हुए बोला, ठीक है। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन दी पेपर्स येस्टरडे, क्या तुमने कल जो अखबार में आया था वो देखा था, येस्टरडे वाली पिक्चर, जो हैदराबाद में जो एक हाउस में घुस गए हैं, ज़बरदस्ती हाउस ब्रेक किया गया है, मतलब चोरी चकारी के लिए। ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, और वो ऐसा ही लग रहा था जैसे कि कोई स्ट्रीट पे कोई नॉर्मल इंसान हो, समझ आया, साधारण सा इंसान हो। निषाद लुक डाउटफुल, तो वो भैया अब उसके दिमाग में आ गया, यार ये तो सही बोल रही है यार, नॉर्मल इंसान दिखने वाले भी चोरी कर लेते हैं, कल आया ही था अखबार में, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और वो उसके दिमाग में भी उसने बिठा दिए, ठीक है। दी मानसून्स ब्रोक, दी मानसून की स्पेलिंग देख लेना यार, ज़रा बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि डबल ओ कहाँ पे आएगा, ओ के बाद आएगा कि एस के बाद, तो हमेशा याद रखना है एस के बाद आता है। मानसून्स आ चुके हैं, ठीक है। ब्रोक द नेक्स्ट डे, अब अगले दिन बारिश वाला मौसम है, ठीक है, बरसात शुरू हो गई है, ठीक है। डार्क क्लाउड्स, क्लाउड्स कैसे हैं, डार्क, तो ये एडजेक्टिव है डार्क। accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, और बहुत ज़्यादा, अब तुम लोगों ने यार कभी वो देखा है, जैसे मौसम ख़राब होता है या फिर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो बिजली नहीं कड़कती है, तो कुछ वैसा सा सिनेरियो है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़ोर से ऐसा हो रहा है, और देखिए ये फ्यूरी लिखा है, मतलब थोड़ा ऐसा लग रहा है गुस्से वाला मौसम है ना। फ्लडिंग द स्ट्रीट्स, और बाढ़ आ चुकी है स्ट्रीट्स पे, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। विद अ हैवी डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब होता है पानी भर जाना। डाउनपोर क्या होता है, पानी भर जाना, जब ज़्यादा बारिश हो जाती है ना, तो डाउनपोर हो जाता है। दिल्ली में तो हो जाता है यार। स्कूल वॉज टू हैव रीओपन, स्कूल्स को क्या करना गया, रीओपन, अब होंगे, रीओपन होंगे अब स्कूल। रीओपन मतलब देखिए ओपन होता है खोलना, री लगा है मतलब दोबारा, री लगते ही दोबारा हो गई वो चीज़, ठीक है। तो अब स्कूल पहले खोल रखे होंगे लेकिन फिर बारिश की वजह से बंद कर दिए गए होंगे, लेकिन अब दोबारा उनको खोल दिया गया, ठीक है। आफ्टर द समर हॉलीडे, समर हॉलीडेज़ के बाद, अच्छा हॉलीडेज़ लिखा है, ठीक है। बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स एंड देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, लेकिन कोई ट्रैफिक नहीं हिल पाया, इसलिए क्या किया गया, वहाँ पे एक हॉलीडे को बोल दिया गया, अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे बन गया वो, रोड ही जाम था फ्लड की वजह से। आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूज़फुली, तो यहाँ पे लिखा है कि जो ये लड़की थी ये बोल रही है कि मैंने सोचा था कि मैं अपना जो दिन है वो कैसे मतलब कि स्पेंड करूँगी अच्छे से, अपने इस टाइम को कैसे स्पेंड अच्छे से यूज़ कर दूँगी। आई सेट एट माई डेस्क, अपने डेस्क पे वो बैठी, इन आवर बेडरूम, जो बेडरूम में था, विथ अ शीट ऑफ पेपर, क्या किसके साथ में, विथ अ शीट ऑफ पेपर, शीट समझते हो यार, वो पेपर हो गया ना, कागज़ का टुकड़ा, उसके साथ वो बैठी, बिफोर मी, और उसके सामने, बिफोर का मतलब ये नहीं है कि उसके आगे, नहीं, आगे ही है मतलब, लेकिन उसके सामने रखा हुआ है वो कागज़, समझ रहे हो, बिफोर, ठीक है। तो वो उसके आगे कागज़ रखा था, उसको वो देखती है। तो यहीं पे पार्ट 1 तो इसका ख़त्म होता है, आगे पढ़ते हैं इसका पार्ट 2 क्या लिखा है, ठीक है। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर, अब उसने उस कागज़ पे क्या लिखा, ये जो राइट है ना, राइट, ये उसकी पास्ट फॉर्म लिखी हुई है। अब तुम मुझे इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म बताओ, ठीक है, रिटर्न, चलो रिटर्न की स्पेलिंग ही बता दो तुम लोग, ठीक है। तो वो उस पर क्या लिखती है, उस कागज़ के टुकड़े पे, कैचिंग अ क्रूक, क्या कर रही है, एक बेईमान इंसान को ढूंढ रही है, कैच कर रही है, पकड़ रही है। एक्सपर्ट डिटेक्टिव, वाह, अपने आप को ही एक्सपर्ट बोल दिया है, वो भी डिटेक्टिव, डिटेक्टिव्स होगा क्योंकि 2 लोग हैं, ठीक है। निषाद एंड माया, और क्या नाम है इनका, निषाद एंड माया पंडित, बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, और किनके सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने इनको, मतलब पूरे वर्ल्ड ने इनको मिलके किया है अपॉइंट। देन आई बिगेन, अब मैंने वहाँ पे क्या किया, बिगेन राइटिंग, मैंने क्या किया, शुरू किया राइट करना, लिखना। ये जो बिगेन होता है ना, बिगेन, BEGIN, ये इसका मतलब होता है शुरू करना, और ये इसकी पास्ट फॉर्म लिखी है बिगेन, राइटिंग, और उसने क्या किया, राइट करना, शुरू करना, लिखना, ठीक है। राइटिंग में डबल टी नहीं आता, ठीक है, याद रखना, मेरे को याद है क्योंकि किसी ने लिख रखा है था ऐसे,
तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने सोचा बता देते हैं कि कहीं फिर आगे से लोग ना गलती करें। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमें परफेक्ट बनाती हैं बेटा। अबाउट हाफ एन आवर लेटर, अब थोड़े आधे घंटे बाद क्या होता है, लेटर मतलब बाद में क्या होता है, आई टर्न टुवर्ड्स 7, अब मैं 7 की तरफ देखती हूँ, हु वॉज लाइंग ऑन हिज टमी, ये टमी मतलब इसके पेट है ना, पेट के बल पे ऐसे लेटा हुआ है ना, चिन पब्ड इन हिज पाम, अपनी ऐसे हथेलियों के ऐसे मुंह को पकड़ा हुआ है, ऐसे मुंह भिजे हुए हैं, रीडिंग कॉमिक, कॉमिक रीड कर रहा है। अच्छा कॉमिक क्या होती है तुम लोगों को पता है यार, मेरी बहन पढ़ती है छोटी वाली, बहुत पढ़ती है। वॉन्ट टू हियर वट आई हैव रिटन, और वो बोलता है यार कि सुनना चाहती हो मैंने क्या लिखा है, वट आई हैव, ये हैव जो है ना ये उसको एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, मैंने अपनी दीदी से पूछा, भैया दीदी जी पढ़ना चाहोगी मैंने जो लिखा है। ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली, अब वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसको कुछ पूछना है। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स, मैंने सारे फैक्ट्स को लिस्ट कर दिया है, लिस्ट बना दी है। वी नो अबाउट मिस्टर नाथ, जो मिस्टर नाथ के बारे में हम जानते हैं। अब दोनों के दोनों अपने आप को डिटेक्टिव ही समझ रहे हैं सच में, विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम, जो हमें मदद करेगा क्या, ट्रैप फंसाने को, उसको फंसा लेंगे हम अपने उसमें, और हम सबको बता देंगे कि ये अंकल एक क्या है, क्रूक हैं। आई सेड वॉन्ट टू हियर, मैंने बोला सुनना चाहते हो। 7 नोटेड, 7 ऐसे सर हिलाता है। फैक्ट नंबर 1, अब यहाँ से नहीं कि कुछ फैक्ट देंगे, ठीक है, बड़े फनी फैक्ट हैं, पढ़ते हैं। आई रीड हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ, वही नॉर्मली बात है तो उसका नाम मिस्टर नाथ है। वी मस्ट डिस्कवर इज फर्स्ट नेम, हमें इसका पहला फर्स्ट नाम डिस्कवर करना चाहिए। इसका शायद अभी ये नाम है ये सेकंड नाम है, शायद चेंज करके रखा है, पहला नाम क्या था वो हमें सोचना चाहिए, खोजना चाहिए, सॉरी, डिस्कवर करना, खोजना, ठीक है। डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है दैट्स हिज रियल नेम इज़ रियल नेम माया, तुम्हें लगता है कि ये इसका जो रियल नाम है यही है माया, निषाद ने पूछा, आस्क करना, पूछना। प्रोबेबली नॉट, वो बोलती नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। आई सेड, मैंने बोला, मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलाइस मतलब कि एक दूसरा नाम रखते हैं हमेशा, ये जो क्रिमिनल लोग होते हैं अपना नाम चेंज करके रखते हैं। आई एडेड, मैंने ऐड करते हुए बोला, अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क लगाते हुए बोला। फैक्ट नंबर 2 आ गए हैं, चलिए पढ़ते हैं। आई रीड ऑन, मैंने पढ़ा। द टेनेंट्स एट द शंकर हाउस से ही इज़ मैड, वो बोलते हैं कि शंकर हाउस वाले जो लोग हैं ना, किराएदार जो हैं, वो लोग बोलते हैं कि ये मैड है, स्ट्रेंज है, अनफ्रेंडली है, किसी से बात नहीं करता, अजीब है, पागल है, क्रेजी है। और अब नंबर 3 क्या है फैक्ट, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज़ मैनरलेस। नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज़ मैनरलेस, वो किसी से बात नहीं करते हैं और मैनरलेस है, मैनर्स ही नहीं है उनके अंदर। देखिए ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, क्या पता वो रियल में ऐसा करते हो या ना करते हो, हमें क्या पता है कि नहीं। ये लोग तो अपने आप को डिटेक्टिव समझ रहे हैं, सीआईडी से समझ रहे हैं कि हम सीआईडी से हैं, है ना, ये अपना दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या है, ये तो छोटे बच्चे अपना टूटा फूटा दिमाग चला रहे हैं। बट ही डिड टॉक टू अस, लेकिन वो हमसे तो बात करते हैं माया। एंड मम्मा सेज, मम्मा बोलती हैं, इज़ वेरी पोलाइट, और वो बहुत पोलाइट हैं, वो बात कर रहा है, उसका छोटा भाई थोड़ा छोटा है, प्यारा सा है। निषाद इंटरप्टेड, उसने उसको इंटरप्ट करते हुए बोला, ठीक है, कि दीदी नहीं मम्मा तो बोलती हैं वो बहुत अच्छे हैं। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, वो बोलती है ऐसे कि यार उसको इसलिए ही बात करनी पड़ती है क्योंकि वो मतलब उसको करना पड़ता है, इसलिए वो करता है, ठीक है। हो सकता है सबके सामने कुछ और हो और अकेले में कुछ और हो। आई सेड, उसने मतलब मैंने बोला, माया ने बोला। एंड सीन्स, और तब से ही वॉज अंडर ममाज मेडिकल ट्रीटमेंट, और वो तब से क्या है, मम्मा के मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर है। ही हैड टू बी पोलाइट, और मम्मा ने ट्रीटमेंट करनी तो उनको ऐसे रहना ही पड़ेगा, ठीक है, पोलाइट। वो आपस में दोनों भाई बहन दिमाग लगा रहे हैं। फैक्ट नंबर 4, अब आ गए हम फैक्ट नंबर 4 पे। ही डजेंट रिसीव एनी लेटर्स, और वो क्या एक भी लेटर को वो रिसीव ही नहीं करते। अच्छा तुम लोग यार रिसीव की स्पेलिंग है ना वो थोड़ा ध्यान रखना, आंखें खोल के लिखा करो यार। RECEIVE होता है, सी के बाद ई आता है, ठीक है, ये याद रखना, बच्चों को दिक्कत होती है, आई पहले आएगा ई, तो पहले ई आएगा फिर आई आएगा, ठीक है। कोई लेटर भी रिसीव नहीं करते हैं अंकल जी। तो 7 ने मुंडी ली, अरे हाँ यार दीदी तो सही बोल रही है। नंबर 5, ही हैज़ बीन लिविंग इन रूम 10, और वो तब से क्या कर रहे हैं, ही हैज़ बीन लिविंग, शायद वो पहले आए थे और अभी तक वो रह रहे हैं। मेरी बात समझ में आई, हो सकता है वो पास्ट में काम शुरू किया गया था और अभी भी हो रहा है, जैसे हम लोग, मैं दिल्ली में रह रही हूँ यहाँ पे, है ना, और अभी भी रह रही हूँ, तो आई हैव बीन लिविंग, है ना, समझ आया। तो हम जो काम अभी भी होता हुआ आ रहा है ना पास से, उस चीज़ के लिए बीन लगाते हैं, जैसे हम दिल्ली में रहते हुए आ रहे हैं, है ना, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, तो वैसे ही वो उस रूम नंबर 10 में रहते हुए आ रहे हैं, ऑफ शंकर हाउस, शंकर के घर में, फॉर मोर देन अ ईयर, और 1 साल से ज़्यादा हो गया है। आई कंटिन्यू, मैंने एकदम कंटिन्यू किया।
नंबर 6 क्या है, ही डजंट वर्क, वो वर्क ही नहीं करते एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे, और वो कुछ काम नहीं करते, वो पूरा दिन अपने घर में बैठे रहते हैं, बात भी नहीं करते, बाहर भी नहीं जाते, मन कैसे लगता है उनका। अब ये इसीलिए इन दोनों के दिमाग में इतना आ रहा था, ठीक है। आगे चलते हैं, लिखा है नंबर 7। नंबर 7 में लिखा है द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड ऑफ हिम, और वो लोग भी उनसे बहुत डरते हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े हैं ग्रोन अप्स, मतलब वो भी लंबे, मतलब अच्छे खासे लोग हैं, वो लोग भी डर रहे हैं, और छोटे बच्चे तो डरते ही थे। अब नंबर 8 में क्या है, ही हैज़ नो विजिटर, कोई विजिटर ही नहीं है एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टिकल्ड फेयर फैट मैन, एक आदमी, मोटा सा आदमी आता है। अच्छा, फैट मैन के लिए एक पहले ऊपर एक वर्ड यूज़ किया गया था, वो तुम बताओ क्या था, खुद से ढूंढो और मुझे बताओ क्या था वो वर्ड, मैंने बताया अभी था मोटा ऐसे करके, ठीक है। हु विजिट्स हिम ऑन संडे लंच, और इस आदमी का नाम क्या था वो बताओ ज़रा, जिसके बारे में बात हो रही है, जो संडे को आता था, जिसके कारण 2 लंच जाते थे, 2 चाय जाती थी एक टाइम पे, समझ रहे हो, तो वो कौन है जो इनसे मिलने आता है, ठीक है, वो तुम बताओ कौन है। और मोटे का जो एक सेम मीनिंग वाला वर्ड था वो बताओ क्या था, एस से शुरू होता है और टी पे खत्म होता है। अब तुम बताओ, चलो इतना आसान तो कर दिया मैंने। नंबर 9 क्या है, नोवा फैक्ट क्या है, बाप रे इनको तो बड़े फैक्ट दे दिए। फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर, और मतलब लेके जाया जाता है रेस्टोरेंट से नीचे उनके पास, ठीक है। ही डजंट केयर व्हाट ही ईट्स, और वो केयर भी नहीं करते कि मैं क्या खा रहा हूँ। पेज हिज बिल इमीडिएटली, और अपने बिल्स को बहुत ज़्यादा तुरंत ही पे कर देते हैं, और टिप भी देते हैं, टिप वेल मतलब एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं जो उनकी सेवा वगैरह करता है। दैट एंड्स माई लिस्ट, और यही मेरी लिस्ट का एक लास्ट पॉइंट था। हैव आई फॉरगेटन एनीथिंग 7, वो पूछती कि मैं कुछ भूल तो नहीं गया, बोलती है माया, बोलती है निशाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट, तो बोलती है निशाद ज़रूर, मैं एकदम मैं श्योर हूँ कि यार ये मेरा भाई है ना, ऐसा ही है, ये मेरी लिस्ट को ना अटेंशन ही नहीं दे रहा था, मैं जो बोल रही थी इतनी देर से सुन ही नहीं रहा था। ऑल ही कुड से वॉज पुअर मैन, बस बार बार बोलते पुअर मैन पुअर मैन पुअर मैन। माया, ही मस्ट बी सो लोनली, हो सकता है दीदी वो बहुत लोनली हो, अकेला हो, उसके पास कोई हो ही ना। इफ़ ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड, अगर उसके पास कोई दोस्त ही नहीं है तो वो लोनली होगा ऑब्वियसली, है कि नहीं। कभी तुमसे तुम्हारा दोस्त रूठा है, मन लग जाता है तुम्हारा उस दिन क्लास में, स्कूल में लग जाता है, नहीं लगता ना। दोस्त अगर बिना बताए छुट्टी कर लेता है, इतना दुख लगता है, इतना बुरा लगता है कि भैया तूने कैसे धोखा दिया मुझको, डील हुई थी ना दोनों नहीं आएंगे, तूने क्यों किया आई ऐसे। मेरे साथ तो होता था भाई, मैं तो लड़ती थी भाई, तो कि तूने छुट्टी क्यों की। अब मैं देख, अब मैं भी करूँगी ऐसा, एक दिन ऐसी छुट्टी कर लूँगी, समझ आया। तो ये होता है, लोनली फील करते हैं जब दोस्त वोस्त नहीं होता, कोई होता ही नहीं, हमारे आसपास भी नहीं होता है सराउंडिंग। अगर मेरे घर से मेरे भाई बहन भी कहीं चले वाले जाते हैं एक आधे दिन के लिए, तो मेरा घर भी खाली पड़ जाता है, मेरे मम्मी पापा बोर हो जाते हैं कि भैया कोई है ही नहीं, किसको हम डांटें फटकारें, किसको इतना लाड़ लड़ाएं, है ना, समझ रहे हो। तो होता है, तो आपस में दोनों बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं, लिखा है हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स। अब वो बोलते हैं कि यार कैसे किसी ऐसे इंसान के पास, ऐसे धोखाधड़ी करने वाले लोगों के पास ऐसे दोस्त होते हैं, इडियट। तो ऐसे अपने भाई को बोल रही है, इडियट कहीं का। पता भी है तेरे को कि ऐसे ऐसे धोखेबाज लोगों के दोस्त होते हैं क्या, इडियट कहीं का। आई ऑलमोस्ट शाउटेड, मैं एकदम चिल्ला पड़ी, ठीक है। आई मतलब मैं नहीं, ये जो कैरेक्टर है वो, ठीक है, माया। एट लीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, हो सकता है, नहीं है यार, एटलीस्ट का मतलब कम से कम उसके पास एक दोस्त तो है ही हैज़ वन फ्रेंड, ही इज सिंगुलर एंड हैज़ इज सिंगुलर वर्ब, ठीक है। उसके पास एक दोस्त है, एंड वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, और वो भी वो कौन है जो उससे हर संडे मिलता है। देखो कितना अच्छा है, निशाद ने बोला यार उसके पास दोस्त है यार, हर संडे आता है उसका दोस्त। अब देखो जब आप बड़े हो जाते हैं ना बेटा, तो डेली अपने दोस्तों से मिलना नहीं होता है, मेरी बात समझ रहे हो। वो देखो जो 12th कर लेते हैं ना, उसके बाद समझ आती है आधी दुनिया तो, कि क्या है कैसे है, ठीक है। आप ब्रिलियंट थॉट अकर्ड टू मी, अब उसके दिमाग में एक बहुत तगड़ा एकदम थॉट आता है, विचार आता है। टू मी, अकर्ड की स्पेलिंग देख लेना, क्या डबल आर है और क्या डबल सी है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। जस्ट देन उसके बाद क्या होता है, दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ अकम्प्लिश इन क्राइम, हो सकता है ये मिस्टर नाथ का ना वही दोस्तों। देखो अकम्प्लिश होता है जो एकदम गलत काम में साथ देता है ना हमारा। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, ये लिखा अ हेल्पर इन क्राइम, क्राइम में जो साथ देने वाला बंदा होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। आई सेड मे बी ही कीप्स ऑल द लूट, हो सकता है ये सारा लूट पाट का पैसा रखता हो, एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ हिज टू हिज पार्टनर, हो सकता है संडे को मिलते हैं और दोनों ने जो पूरे उसमें लूटा है उसको वो आपस में मिल बांटते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, और मिस्टर नाथ को दे देता हो कि भैया ये ले तेरे खर्चे का, ठीक है, एक्सपेंस मतलब खर्चा।
दैट्स इट, यही हो सकता है। आई एम श्योर आई एम राइट, वो बोलती मैं एकदम श्योर हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन मतलब ज़बरदस्ती करना, उस पर बार बार जोर देना। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, अगर तुम उसको बार बार बोलोगी, ज़बरदस्ती बोलोगी क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विथ यू, मैं नहीं सोचता कि फिर मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहिए, मुझे नहीं लगता मैं कुछ तुमसे डिस्कस भी करूँगा। तुम एक नॉर्मल इंसान को बार बार क्रिमिनल बोल के तुम क्रिमिनल थोड़ी ना बना दोगे। क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि नहीं? किसी को सज़ा भी मिलती है कोर्ट वगैरह में, तो बेटा पहले बहुत सारी चीज़ें प्रूफ करनी पड़ती हैं। ये होता है वैसे तो कि जिसने किया होता है क्राइम उसको सज़ा मिल ही नहीं पाती है, लाखों क्या बताएं, इतने केस पड़े हैं। लेकिन चलिए चलते हैं आगे। ही कहाँ थे हम? माया सैड एंग्रीली, उसने अपने भाई को बहुत गुस्से में बोला था, ठीक है, मतलब बहन ने अपने भाई को, नहीं भाई ने अपनी बहन को बोला था गुस्से में कि मैं ऐसे तुम बोलोगी ना तो मैं तुमसे कुछ भी डिस्कस नहीं करूँगा दीदी। तो ही कांट बी सच अ बैड मैन, वो इतना बुरा आदमी नहीं हो सकता। इफ़ ही गिव्स रमेश सच अ जेनरस टिप, अगर वो उसको इतने अच्छे से मतलब बिना किसी उसका भी ध्यान रखता है, अपने केयर टेकर का जो उसे खाना वगैरह देता है क्या नहीं, तो उसको भी टिप वगैरह देता है, तो इतना बुरा इंसान नहीं हो सकता। रमेश प्रोबेबली नो समथिंग अबाउट हिज पास्ट, बोलती है हो सकता है रमेश को कुछ पता हो, तुझे क्या पता। सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, तो बोलती है कि हो सकता है मिस्टर नाथ जो है वो उसको ब्राइब दे रहे हो। ब्राइब बेटा होता है कि अपना काम करवाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे देना, ठीक है, कई जगह पे होता है ये। टू कीप क्वाइट हो सकता है उसको चुप मुंह बंद कराने के लिए उसको थोड़ा सा पैसा दे रही हूँ। आई सेड मतलब किसने बोला होगा? ऑब्वियसली माया दीदी ने बोला है। निषाद ग्लेयर, निषाद ऐसे घूरने लगा, यार ये मेरी बहन। विथ हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस्ड विथ अक्रॉस हिज चेस्ट, ऐसे चेस्ट के पास ऐसे क्रॉस करके खड़ा हो गया। आई वॉज बिगिनिंग की स्पेलिंग देख लेना, डबल एन आता है प्लीज़, हाँ ध्यान से, ये पेपर में गड़बड़ होती है इन वर्ड्स में, ये स्पेलिंग आती है ना फिर तुमको प्रॉब्लम होती है, अभी भी होगी नहीं, अगर अभी तुम ठीक नहीं करोगे तो तुम्हें फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी, तो अभी ठीक कर लो, है ना। और ये छोटी छोटी चीज़ों से ही तुम परफेक्ट बनने वाले हो, तो हम क्यों ना करें, करना चाहिए हमें ये सब। आई वॉज बिगनिंग टू गेट फेड अप विथ हिम, अब मैं उससे बहुत इरीटेट होने वाली थी, ठीक है, मैं अनॉय हो चुकी हूँ अपने भाई से कि मैं जो बात बोलूँगी तो उसको हर एक चीज़ उसके फेवर में बोल देता है, कुछ है ना कुछ ऐसा बोल देता है कि भैया मुझे लगता है कि नहीं यार ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। निषाद ग्लेयर्ड, उसने ऐसे देखा था। आगे चलते हैं। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विथ आवर इन्वेस्टिगेशंस इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7, तो बोलती है कि अगर तू ऐसे एटीट्यूड दिखाएगा तो हम क्या इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे, हाँ। तो ऐसे आपस में बात कर रहे हैं। आई आस्क, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है, पता नहीं क्यों। आई विल कॉपरेट ओनली इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप क्रू, बोलती है मैं तभी तेरे साथ कॉपरेट करूंगी, मतलब एकदम हम मिल बांट के तभी हम अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे जब तू ये मान लेगा कि ये सच में एक क्रूक है, एन एस्केप्ड क्रूक है, ठीक है, भागा हुआ भगोड़ा, समझ रहे हो। सेड 7 ने बोला। आई विल कॉपरेट ओनली इफ़ यू गिव अप कर देना, हार मान लेना कि ये बात तुम दीदी छोड़ दो, ये बात कि ये एक मतलब क्रूक है, ठीक है, क्रूक मतलब भागा हुआ, ऐसा एस्केप क्रूक लिखा है ना। अभी हम पे कोई है नहीं, प्रूफ नहीं है, हम ऐसे बिना बात के किसी को नहीं ऐसे बोल सकते, है ना। यू रियली मेक मी एंग्री, वो बोलती है तू मुझे सच में बहुत गुस्सा दिलाता है। आई ऑलमोस्ट हेट हिम, मैंने उसको एकदम ऐसे नहीं होता इरिटेट हो जाती थी कि अपने भाई को चांटे जड़ने वाला मन करता है, वो वाला उसके दिमाग में आया होगा विचार। आई ऑलमोस्ट हेट हिम, मैं उसको एकदम मारने ही वाली थी। आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड ऑफ, तो वो ऐसे चिल्लाती है कि मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ। यू स्टूपिड ऑफ का मतलब होता है जिसमें थोड़ी कम समझ होती है ना, तो ऑब्वियसली ये अपने आप को बहुत समझदार समझ रही थी, अपने भाई को पागल समझ रही थी। तो आई शाउटेड, मैंने चिल्लाया, मैंने नहीं चिल्लाया भाई लोगों, ये आई है माया के लिए, ओके, लेट मी क्लियर, माया जो है उनकी बात हो रही है, ठीक है। यू मेक मी मैड, तो मुझे पागल कर रहे हो यार। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज, इन सारी पूछताछों का क्या फ़ायदा। इफ़ ही इज़ नॉट अ क्रूक, कि वो क्रूक है ही नहीं। इफ़ यू थिंक ही इज़ अ नोबडी, व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी, तो मुझे बता दो ना यार। निषाद लुक्ड थॉटफुल, वो एकदम ऐसे देख रहा था, विचार करता हुआ, वो कुछ सोच रहा है। I would like to find out why he is so thin and why he is so lonely. मुझे बस ये जानना है यार कि यार ये इतना कमज़ोर क्यों है और इतना अकेला क्यों है, लोनली, ठीक है। I want to know, मैं जानना चाहता हूँ, why he doesn't have any friends, उसके पास कोई फ्रेंड नहीं है, and lives alone, alone रहता है अकेले, alone का मतलब अकेले, ठीक है। Try to understand 7, बोलती यार तू समझने की कोशिश तो कर यार। I told him, मैंने उसको बोला, if he has lived in Shankar house for
अ ईयर, अगर वो 1 साल तक, 1 साल से ज़्यादा मतलब ऑब्वियसली रह रहा था, एंड हैज़न्ट मेड अ सिंगल फ्रेंड, और अभी तक एक दोस्त भी नहीं बनाया, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गलत है ना यार, तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा, अपने भाई को बोल रही है। ही इज़ ऑब्वियसली स्केयर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज, ऑब्वियसली उसको डर लग रहा है कि कोई ना कोई मुझे पहचान लेगा, एंड गिव हिम अप टू द कॉप, और कॉप को दे देगा, कॉप होते हैं पुलिस वाले होते हैं ना, पुलिस को दे देगा, ठीक है। तो मे बी नो वंस ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, हो सकता है इसका कोई दोस्त ही ना बनना चाहा हो। निषाद ने प्रोटेस्ट किया, अपनी बात को रखा। वाई शुड एनी वन बॉदर, क्यों मतलब कि कोई, वाई शुड एनी वन बॉदर, यू हैव सीन वट अ नेस्टी बेयर ही इज़, आई सेड, तो बोलती है कि तुमने देखा नहीं कैसा सा है, अजीब सा है ना, नेगेटिव सेंस में उनको बोला गया अंकल को। आई डोंट केयर सेड निशांत स्टबनली, उनने बहुत एकदम ज़िद्दी तरीके से बोला, यार मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, ठीक है, आई डोंट केयर, आई लाइक हिम, मैं उन्हें पसंद करता हूँ, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई टू बी हिज फ्रेंड, और मैं उनका दोस्त बनना चाहता हूँ, बस सिंपल सी बात है। वो बोल के निकल लेता है वहाँ से। फ्रेंड्स विद अ क्रूक, बोलती है दोस्त, वो भी एक क्रूक के साथ। हाँ, यू आर क्रेजी, बोलती है तुम पागल हो। 7, तू पागल है। आई सेड, मैंने बोला, मैंने मतलब फिर से माया ने बोला, मैंने नहीं बोला, ठीक है, मैंने नहीं, माया ने बोला। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल, और उसको डराने के लिए क्या बोलती है कि हाँ चला जा, तेरे को भी ले जाएंगे वो जेल में। कौन? कॉप्स ले जाएंगे तुमको जेल में, विथ हिम, उसके साथ में। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट, तो बोलती तू चाहता है तेरे साथ में भी यही हो। अपने भाई से बोली कि तुम चाहते हो यार यही सब तुम्हारे साथ भी हो जाए, ठीक है। निषाद मेयरली ग्लेयर्ड एट हिम, और उसके ग्लेयर्ड एट मी, और मेरी तरफ वो ऐसे देखने लगता है। निषाद मतलब 7, वो जो लड़का था भाई, ऐसे देखने लगता है, ऐसे घूर घूर के मेरी तरफ, मेरी मतलब माया की तरफ, समझ लो। एंड क्वाइटली वर्कड आउट ऑफ द रूम, और चुपचाप उस रूम से निकल जाता है, ठीक है, आउट ऑफ द रूम, अपने रूम से निकल जाता है। ये वाले क्वाइट का और वो वाले क्वाइट का मीनिंग बताओ, चलो जिसमें टी के बाद ई आता है, उस वाले का मीनिंग तुम लोग बताओ यार, इतनी बार बता दिया। माई थ्योरी सीम्ड टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम, माई थ्योरीज, जो मेरी थ्योरी, अच्छा थ्योरी की स्पेलिंग क्या होगी, अगर सिंगुलर वाला आएगा ये वाली होगी, ठीक है। अगर वाई हटता है नाउन को प्लूरल बनाने के लिए तो हम क्या लगाते हैं, IES। तो मेरी जो थ्योरीज हैं, सीम्ड टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम, मेरी थ्योरीज ने तो लग रहा है कि कोई इम्प्रेशन ही नहीं डाला इनके ऊपर एट ऑल, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो यार ये तो सस्पेंस में छोड़ दिया इन लोगों ने हमें, है ना। तो पता नहीं यार थे अंकल थे या नहीं थे, ऐसे अजीब, है ना, क्या पता निषाद ठीक हो, क्या पता इसकी बहन ठीक हो, है ना, पर बड़ी फ़नी बातें करी इन लोगों ने यार, मेरे को तो हंसी आ रही है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले एक काम करो, इस चैप्टर को दोबारा से रीड करो, खुद से रीड करो, और जो मैंने मीनिंग बताए हैं उनको भी देख लिया करो। पहले मीनिंग देखा करो, उसके बाद इस चैप्टर पे आया करो, एकदम से सारी चीज़ें मत करने की कोशिश किया करो, फिर वरना सब कचरा हो जाता है पेपर में, ठीक है। ये ग्रामर जो होती है ना, यही होता है, ज़रूरी नहीं है जो तुमने ये जो एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन है ये याद कर लोगे तो सब हो गया, नहीं। अपनी इंग्लिश ग्रामर को कॉन्सेप्ट करो, पढ़ते हो ना हिंदी में हिंदी व्याकरण, वैसे ही इंग्लिश में होती है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान दिया करो, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा ना कि जब लोग बात करेंगे तो तुमको समझ नहीं आएगा कि किस तरीके में बात हो रही है, क्या बात हो रही है, ठीक है। तो जो मैं बताती हूँ उसको थोड़ा नोट कर लिया करो, तुम्हारे ही काम का है, ठीक है बेटा। इसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, और जब भी रीडिंग करते हो तो रीड करा करो ज़ोर ज़ोर से पढ़ के, ठीक है। एक थोड़ा वैसी शांति वाली जगह पे चले जाया करो या छत पे चले जाया करो, और वहाँ पे जाके ज़ोर ज़ोर से थोड़ा पढ़ा करो, तुम्हारा माइंड जो है वो थोड़ा एक्टिव होगा उससे, ठीक है बेटा। चलो जब तक आप इसको रीड करो, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ओके, बाय बाय।